जीवत्व ही अहंकार है, अहंकार ही जीवत्व है। जीवत के अहंकार, अहंकार हट गया तो ब्रह्म है, जीव थोड़ी है। अहंकार हट गया तो ब्रह्म है। जैसे वायु विकार हट गया तो तरंग नाम की कोई चीज नहीं, समुद्र ही है। क्यों? समुद्र यदि तरंग रूप में है तो वायु विकार के कारण है। वायु रूपी विकार नहीं तो तरंग नाम की कोई सत्ता नहीं। ऐसे ही देहाभिमान रूपी यदि वस्तु नहीं तो जीवत्व है ही नहीं, वो तो साक्षात चिदानंद तत्व है। देह के भान के कारण, अभिमान के कारण ही वो जीव का आ गया है। इसको कैसे गलत किया जाए? हमारे यहाँ श्री सेवक जी ने कहा है, श्री हरिवंश सुधर्म दृढ़ अरु समुझत निज रीति, तिनको हो सेवक सदा सुमन क्रम बचन प्रतीति। मन क्रम बचन प्रतीति प्रीति दिन चरण पखारो, नित प्रति जूठन खाऊं बरन भेदहीन विचारो। तिनकी संगति रहित जाति कुल मद सबनन सही, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंश ही। श्री दामोदर दास जी सेवक जी महाराज कहते, श्री हरिवंश सुदन, श्री हरिवंश सुधर्म दृढ़ अरु समझत निज रीति। जो श्री हरिवंश धर्म में सुदृढ़ हो चुके हैं, हरिवंश धर्म, हा हरि, रा राधा, वा वृंदावन, सा सहचरी। वृंदावन में सहचरियों के मंडल के मध्य में विराजमान श्यामा श्याम में जिसकी मति सुदृढ़ हो गई है, या जो हित धर्म में सुदृढ़ मति वाला है, श्री हरिवंश सुधर्म दृढ़ अरु समझत निज रीति, और जो अपनी निज रीत को समझते हैं, जो वृंदावन में श्री सहचरियों के मध्य में श्यामा श्याम विराजमान है, उनके चरणारविंद की जो अनन्य रसमयी भक्ति करते हैं और अपनी रस रीति का जिनको ज्ञान है। जिसे अपने लोग हैं तो हित सजनी के चरणाश्रित हैं, तो हम सब दासियां हैं। हम न साधु है, न महात्मा है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न वैश्य है, न स्त्री है, न पुरुष है। हम प्रियादासी हैं, हम सहचरी हैं, हम सखी हैं। आठों पैर इसी हमें भाव में रहना है, इसी गुमान में रहना है। जो देहाभिमान है उसे इस अभिमान में हम मोड़ देते हैं। किस अभिमान में मोड़ देते हैं? हमारे माई श्यामाजू को। हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसियासो बोले अटपटवानी। हरिराम व्यास जी कहते हैं कि जाके बल गर्व, गर्व माने अभिमान, जाके बल गर्व भरे रसिक व्यास से न डरे, लोक वेद कर्म धर्म छाणी मुक्तिचारी। तो जो श्री श्यामा श्याम के गर्व में भरे हुए हैं, जो श्यामा श्याम की उपासना में रत है, जो अपने को प्यारी जू की सहचरी मानकर, दासी मानकर आठों पैर उनकी सेवा में है, श्री हरिवंश सुधर्म दृढ़ अरु समझत निज रीति, तिनको हो सेवक सदा मन क्रम वचन प्रतीति। अब ये उपाय बता रहे हैं कि ऐसे वृंदावन के रसिक उपासक जो सहचरी भावापन्न है, आठों पैर श्री श्यामा श्याम के चरणारविंद की उपासना में रत है, ऐसे उपासक का सेवक हो जाए। वो तो कह रहे हो सेवक जी, लेकिन अपने लोग जो देहाभिमान नष्ट करके प्रेम रस की प्राप्ति करना चाहते हैं, या जीवत्व से मुक्त होकर के उस सहचरी भाव को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह है कि बोले अपने आप को इनका सेवक समझो, इनका दास समझो। हो तिनको निज दास, निजी दास की तरह, बिका हुआ दास की तरह। जैसे सुबह चर्चा में आया था, प्रीति प्रतीति प्रसाद साधु सो इन्हें इष्ट गुरु जानो, तजी ऐश्वर्य मर्याद लोक की वेद की, इनके हाथ बिकाओ। बोले इनके हाथ बिकाओ। तो हो तिनको निज दास, मन क्रम वचन प्रतीति, मन और कर्म और वचन से विश्वास करके उनका दास हो जाए। मन से, वचन से, कर्म से विश्वास करके। अगर विश्वास नहीं है ना, यदि अपने में थोड़ी भी योग्यता का आपको भान रहेगा तो आपका समर्पण अधूरा है। समर्पण तभी पूरा माना जाता है जब अपने को संपूर्ण अयोग्य माना जाए। कहीं भी जिसको भी भगवत साक्षात्कार हुआ है, उस महापुरुष का जो समर्पण हुआ है वो संपूर्ण हुआ है, और वो हुआ तभी है जब उसमें अपने को किंचन मात्र किसी योग्य नहीं देखा है। देखो द्रौपदी जी का समर्पण पूर्ण रूप से शरणागति तभी हुई
जब उनमें किंचन मात्र अपने को लगा कि कोई बल नहीं रह गया, जो गजेंद्र है उसको जब लगा कि हमें कोई बल नहीं रह गया, तभी पूर्ण शरणागति होती है। तो मन से, वचन से, कर्म से अपने को निर्बल समझ करके, अयोग्य समझ करके, अपात्र समझ करके श्री श्यामा श्याम के प्रेम रस में डूबे हुए जो सहचरी भावापन्न महापुरुष है श्री सेवक जी, चूंकि वो सहचरी भाव में निमग्न महापुरुष है, कह रहे उन महापुरुषों का मैं दास हूँ, तो अर्थात उन महापुरुषों का दास हो जाए। श्री हरिवंश सुधर्म दृढ़ अरु समझत निजुरीत, तिनको हो सेवक सदा मन क्रम वचन प्रतीत। कह रहे मन क्रम वचन प्रतीत, प्रीत दिन चरण पखारो, नित प्रति जूठन खाऊं बरन भेदन न विचारो। बोले मैं विश्वास के साथ मन से, वचन से, कर्म से ऐसे रसिकों का दास हो जाऊंगा और उनके चरणों की जो रज है ना, धो धो के चरणामृत के रूप में पी लूंगा। यद्यपि वो ऐसा कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए ऐसा आदेश कर रहे हैं, और उनकी नित्य जूठन मांग करके खाऊंगा। उनके किस जाति में शरीर का प्रादुर्भाव हुआ ये बात नहीं देखूंगा, मैं उनकी जूठन मांग के खाऊंगा। एक जगह और कहा है, श्री हरिवंश सुधर्म ओ श्री हरिवंश धर्म जे धरहि, श्री हरिवंश नाम उच्चरहि, ते सब श्री हरिवंश के श्रवण सुने जे। श्री हरिवंश मुख वर्णत बानी हरिवंश, मन सुमिरन हरिवंश को, ऐसे रसिक कृपा जो करें तो हमसे सेवक निस्तरे जूठन ले पावे सदा। एक जगह और कहा श्री सेवक वाणी में ही, तो कह रहे हैं कि ऐसे रसिकों के हम रोज चरण पखार के उनका चरणामृत पान करेंगे। अब समस्या फंसेगी कि चरणामृत हम किनका पावे। कोई ऐसे थोड़ी कहेगा कि लियो भाई चरणामृत उतार ले, कोई भी इस रस का उपासक अपने को ऐसा नहीं कहे, क्योंकि तृणादपि सुनिचयन का सिद्धांत है हर उपासना में। अपने यहाँ सेवक जी कहते हैं तृणते नीच पनपो कह, यदि अपने में तनिक भी योग्यता का भान है तो उपासना का स्वरूप कैसे प्रकाशित होगा। तो अपने को अयोग्य समझने वाला अपने चरण कैसे धुलाएगा। तो कोई भी रसिक संत अपना चरणामृत सहज में देगा नहीं, और हमें रोज पीना है तो क्या करना है, कहीं की वीरज उठा करके जल में घोर लो, महाचरणामृत विश्वास मान लो। किसका चरणामृत यहाँ नहीं है, किसकी चरण रज नहीं। आप जानते नहीं, सत्संग में ऐसे ऐसे महापुरुष आते हैं जो साक्षात प्रियालाल से बातें करते हैं, और उनकी चरण रज इसी में मिली। कहीं की चरण रज ले लो और अपने पात्र में डाल के घोलो, महाचरणामृत हो गया। अब रही उच्छिष्टामृत की बात, उन्होंने कहते हैं जूठन, तो संतों का जो वास्तविक जूठन होता है वो उपदेश होता है। ये जो रोटी दाल का जूठन है ना, ये जो 56 प्रकार के भोग का जूठन है ना, कहीं तक ये भी अपना अस्तित्व रखता है, पर वास्तविक जूठन है उनका उपदेश। जो उन्होंने अनुभव किया सच्चिदानंद रस का, वो जो तुम्हें उपदेश कर रहे हैं, रसास्वादन किया हुआ नाम मंत्र उपदेश, ये संतों की जूठन है। जो राधा राधा रट रहे हैं, राधे श्याम रट रहे हैं, हरिवंश हरिवंश रट रहे हैं, राधा वल्लभ रट रहे हैं, मंत्र जप रहे, वही प्रसन्न होकर के आपको प्रदान कर दिया। सच्ची जूठन वही। अब उसी जूठन का रसास्वादन करो, बार बार उसी मंत्र का सुमिरन करो, मंत्र का जप करो, तो आप देखोगे ये जहां उनकी जूठन पाए, जहां उनका चरणामृत पिए, तो एक चमत्कार प्रकट हो जाएगा कि आपका अखंड सुमिरन होने लगेगा। और जहां अखंड सुमिरन हुआ तो देह का विस्मरण हुआ, विषयों का विस्मरण हुआ। यह अभिमान देवता यहीं रहते हैं। देह चिंतन में, विषय चिंतन में ही देहाभिमान रहता है। जहां प्रभु का चिंतन हुआ कि देहाभिमान नष्ट हो गया। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंश। एक शब्द में उत्तर है कि यदि हमें रसिकों का संग मिले और उनकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बना ले तो कोई अभिमान नहीं रहेगा। जैसे सुबह से शाम तक आपसे भजन हो और आपसे कोई पूछे कि बताने की कृपा करें कि आप कितना भजन करते हैं, तो पहली बात आपके हृदय में एक संकुच पैदा होगा, फिर आंसू आएंगे और आप कहोगे कि मुझे हमसे कुछ नहीं होता। अगर कुछ होता है तो गुरु कृपा से होता है, श्री जी की कृपा से होता है, धाम की कृपा से होता है, मेरे से तो कुछ नहीं होता। ये किंचन मात्र कहीं अभिमान का स्फुरण नहीं होगा कि मेरे से कुछ होता है। यह तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसय, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंश। सब अनन्य साचे सुविध सबको हो निज दास, सबको हो निज दास। सुमिरन नाम पवित्र अति दरस परस अगनास, दरस परस अगनास बास निज संग करो दिन। तिनमुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न त्रिपित छिन्न, कलि अभद्र वर्णत सहस, कलि कामादिक द्वंद तब। सेवक शरण सदा रहे सुविध साचे अनन्य सब, राधा वल्लभ भजत भज भली भली संतो। श्री सेवक जी महाराज ने कहा
यदि आप रसिक महापुरुषों के संग में रहो, उनका सुमिरन करो, उनका चरणामृत पियो, उनकी जूठन खाओ, उनका दर्शन करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, तो आपके हृदय में अद्भुत प्रेम प्रकाशित होगा, जिससे समस्त कली का जो अभद्र नष्ट हो जाएगा। ये जितने भी शुभ अशुभ विनायक हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं जब हम रसिकों का संग करते हैं। इसीलिए रसिक संग सुखकारी, इसीलिए रेमन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। चाहे जितना साधना कर लो, यदि कहीं भी गुमान है किसी गुण का, तो प्रेम का प्रादुर्भाव होने वाला नहीं। प्रेम तो दीनों पर प्रकट होता है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। यदि हृदय में कि मैं किसी योग्य नहीं, तो प्यारी जो अपना प्रेम प्रदान कर देती है, और जिनको योग्य हो धक्का खाते घूमते हैं। यहाँ योग्यों का नहीं, यहाँ अयोग्यों का। जब अखिल लोक चूड़ामणि ठाकुर जी अपनी साहिबी का विस्मरण करके और दीन हुए, यद्यप सकल लोक चूड़ामणि दीना बन को माने, तब निकुंज के प्रेम रस का रसास्वादन करते। तो अपने लोगों के हृदय में जब तक अभिमान है तब तक प्रेम नहीं, और जब तक रसिकों का संग नहीं तो अभिमान रहित नहीं होना। एक ही इसका सिद्धांत, रसिक संग के सिवा आप जो भी करेंगे, उनकी आज्ञा के अलावा आप जो भी करेंगे, वही सेवक जी ने कह दिया, गुरु आज्ञा तज करें जबान यह है अधर्म यह है सब हानि, कहानी न रसिकन मेरा है। गुरु गोविंद न भेद कराए संतत सकल सुनो चितलाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। यदि हम कुछ भी अपने मन का करेंगे, भले वो कितना उत्तम हो, लेकिन उससे अहंकार पुष्ट होगा। और यदि हम गुरु आज्ञा से, शास्त्र आज्ञा से, संत आज्ञा से करेंगे, तो चाहे जितना हो, लेकिन वो आपको मलिन नहीं कर सकता। आपका अंतःकरण अहंकार से युक्त नहीं होने देगा, क्योंकि उसमें मूल कृपा बैठी हुई। तो जहां संतों का संग हुआ, जहां रसिकों का संग हुआ, तो जीवत्व का नाश हो जाता है। बोले आलय वन बसत संग पारस के आयस कनक समान भयम, मांगो मन मनस दास अपनी करि पूरन काम सदा हृदय। सेवक गुण नाम आस करि बरने, अब निज दास कृपा करनम, जय जग उद्युत व्यास कुलदीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। सेवक जी कह रहे, जैसे कोई पारसमणि का संयोग पा जाए, जंग लगा हुआ लोहा, तो पारसमणि ये थोड़ी देखेगी कि जंग लगा हुआ, तत्काल उसे सोना बना देगी। ऐसे ही जो वृंदावन के रसिकाचार्यों का आश्रय लेते हैं, रसिकों का संग करते हैं, तो आलय बन बसत संग पारस के, ये रसिक जन है पारस, और वो जीव है देहाभिमानी क्या, लोहा, जो जंग लगा हुआ लोहा। आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान है। स्पर्श करते ही वो लोहा स्वरूप जीवत्व धारण करने वाला देहाभिमानी, वो तत्काल चिदानंद में स्वरूप को प्राप्त हो जाता है रसिकों के संग से। जैसे जैसे हमारे हृदय में रसिकों के संग के प्रति विश्वास होगा, वैसे वैसे हमारे हृदय में ये देहाभिमान नष्ट होता चला है। एक ही उपाय है, बिना संत संग के, बिना रसिकों की चरण सेवा के, ये देहाभिमान रूपी जो देवता है ये हटता नहीं। जो भी आप करोगे देहाभिमान पुष्ट होता जाएगा। आप बड़ी बड़ी यज्ञ करो, वेद पाठ करो, बहुत जप करो, जो भी करोगे इससे पुष्ट होता जाएगा, और गुरु रसिक कृपा से जो होगा उससे नष्ट होता जाएगा। बात तो वही है, एक है आदेश से, एक है स्वयं से। स्वयं से करने, बोले क्या होगा, गुरु बनाने की जरूरत क्या है, आप रटो, ऐसा करो, ऐसा कर लो। तो आप ऐसा करके देख लो, अगर आपको मिल जाए तो हमें बता देना, नहीं मिल सकता आप करके देख लो। क्योंकि इतने इतने सिद्ध, ये तो सिद्धों का कार्य है कि बात हुई और चल गए। अब हमें चाहिए डंडा लेके घेरने वाला, कि एक कदम अगर उधर हुए तो तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। और हमें चाहिए छाती से लगा के दुलार करने वाला, कि चिंता मत करो, तुम जैसे भी हो हमारे हम आगे बढ़ाएंगे। दोनों बात चाहिए हमें, सदगुरु का शासन और सदगुरु का प्यार चाहिए। वही शासन और प्यार हमारे अहंकार को नष्ट करके श्री जी के चरणों में पहुंचा देगा। हम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम किसी साधन बल से प्रियालाल को प्राप्त कर ले। जहां ये भाव आया तो देहाभिमान गलित हुआ। और देखो भक्तमाल पढ़ के देखो, अपने आप देहाभिमान का कहाँ पहुंच जाएगा। लगेगा इन महापुरुषों के आगे हमारा कोई प्रेम, इन संतों के आगे हमारा कोई साधन। अरे इन महापुरुषों ने जैसा प्रभु से प्यार किया, हम कहीं प्रेम करते हैं, इनके जैसा हमें कहीं गुण है, अपने आप ठीक हो गए। अगर हम रसिकों का संग करें, संतों का संग करें, महापुरुषों की चरण धूलि में स्नान करें, उनका चरणामृत पिए, उनकी जूठन का अपने को मिट्टी में मिला दें। मैं किसी योग्य नहीं, प्रियालाल सामने खड़े, कोई दूर थोड़ी। जब तक अपने में है कि मैं कुछ हूं, तब तक प्रियालाल मिलने वाले। संपूर्ण अहम मिट्टी में मिले, और वो अहंकार सिर्फ रसिकों के संग से, संतों की कृपा से मुक्त होता है। संतों की कृपा से सिर्फ जहां भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य मिला, तभी तो हनुमान जी से वो विभीषण जी के अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आई दरस अठि दिना। करे आज मुझे विश्वास हो गया कि हमारे ऊपर श्री भगवान की कृपा है। हे हनुमंत लाल, यदि भगवान की कृपा न होती तो आप अपनी तरफ से आके मुझे दर्शन दिए,
आपने अपनी तरफ से मुझे स्वीकार किया है। आज मुझे विश्वास हो गया कि प्रभु की हमारे ऊपर कृपा है, क्योंकि प्रभु की जिस पर कृपा होती है उसे संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। जब द्रव्य दीन दयालु राघो तो साधु संगति, उन्हीं के संग से दयाभिमान का नाश होता है।